जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली बात मुंबई की, जहां पर डी-मार्ट में मराठी भाषा को लेकर विवाद हो गया। भाषा को लेकर कर्मचारियों और ग्राहकों में बहस हो गई। ग्राहक ने बहस का इस दौरान वीडियो भी बनाया, जो वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एमएनएस कार्यकर्ता ने इस दौरान कर्मचारी की पिटाई कर डाली। मुंबई में एक बार फिर मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आया है। ताजा मामला अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा स्थित डी-मार्ट से है, जहां पर एक कर्मचारी और ग्राहक के बीच मराठी भाषा को लेकर बहस हो गई। दरअसल डी-मार्ट के कर्मचारी ने एक ग्राहक से मराठी में बात करने से इनकार करते हुए कहा कि वो सिर्फ हिंदी में बात करेगा। इससे दोनों के बीच बहस छिड़ गई। ग्राहक ने विवाद का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के एक कार्यकर्ता तक पहुंचा, जिसके बाद वर्सोवा मनसे इकाई के अध्यक्ष संदेश देसाई के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ता डी-मार्ट पहुंचे और कर्मचारी की पिटाई कर दी। मराठी बोल। चल कधी आला तू? मुंबईत कधी आला? एक मिनिट, मुंबईत कधी आला? कधी येऊन काम करतो इकडे? मग काय पटवतोस का इकडे? मराठी भाषा येत नाही का तुला? ठीक, जिसको मराठी आता है ना ती बदल. ज्याला मराठी येते त्याला तू शिकवणार? उसको तू अजून इम्पोर्टेंट काय बोलना माहिती है का? तुम रिसीविंग देने आए हो कि हमको मराठी सिखाने आए हो? एक मिनट, मैंने ऐसा नहीं बोला था आपको. मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई, दिखाओ क्या? तुम्ही असं का बोलताय? मराठी नाही बोलायची. कुठून आलास तू? मराठी बोलणार नाही असं का? पहिलं तर त्याचं नाव विचारलं, तो कोण आहे? तुम्ही रिक्वेस्ट केले का त्याला की नाही मला मराठी येत नाही, मी हिंदीमध्ये बोलतो असं रिक्वेस्ट केली? तुम्ही आल्यानंतर तुम्ही त्यांच्यावर असे का भडकले? मैं तू मराठी का नाही बोलत? आधी मराठी बोलतो नंतर हिंदी बोलतो, हा काय नियम है? हा नियम काय है? हिंदी आता तुमको? हिंदी नहीं है तो फिर म्हणजे क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या मतलब? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या नहीं मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी. क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या बात करेगा? करेगा? क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर? मराठी नहीं आता रिसीविंग देना है तो? कि नहीं क्या लेना? करेगा? देना है कि नहीं लेना है? तू रिसीविंग देने हैं, क्या करने हैं? मराठी Receiving- सिखाना है मेरे को. मराठी सिखाना है मतलब? क्या- इतना क्या- एटीट्यूड से बात मत करो सर. हाँ, एटीट्यूड तो से आराम बात से नहीं बात कर रहा हूँ कर मैं. फिर. मैं एटीट्यूड से क्या बात नहीं बता कर रहा रहा है हूँ. उसको? क्या मराठी बता नहीं दो? आता पहले तो मराठी क्या बोलता है, फिर करेगा हिंदी फिर? बोलता है. पता है क्या मैं कौन है? कौन है? कौन है पता है? कौन मैं है? मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी कौन मुंबई है? का. नहीं आता मराठी. क्या नहीं करेगा आता है ना? फिर? नहीं ठीक आता है, ये बात मराठी. याद रखूंगा मैं. तो अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। अभिषेक, क्या जानकारी इसको लेकर? मुंबई में डी-मार्ट में मराठी भाषा को लेकर विवाद हो गया। जब कर्मचारी की तरफ से ये कहा गया कि वो हिंदी में ही बात करेंगे, तो उसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है। बिल्कुल, यह मुंबई के अंधेरी इलाके का, वर्सोवा इलाके का घटना है और यह घटना वास्तव में अपने आप में एक ठीक है। हमेशा महाराष्ट्र में, मुंबई में कई बार देखने को मिला है कि मराठी और हिंदी विवाद कई बार देखने को मिलता है और इसकी वजह है कि आप डी-मार्ट में जो काम करने वाला कर्मचारी है वो हिंदी में बात कर रहा है, जो दूसरे से ग्राहक है वो मराठी में बात कर रहा है। उसी बात को लेकर दोनों बीच में तू मैं हुई और ग्राहक ने वो वीडियो बना लिया कि जो शख्स है वो हिंदी में बात कर रहा है और हिंदी में बात करने को लेकर उसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद मनसे को बुलाया और मनसे के कुछ कार्यकर्ता और नेता आते हैं। उसके साथ वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से वहां पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और मार पिटाई की जाती है। तो जरूर अपने आप में ये कानून हाथ में लेने वाली बात है और इस तरीके से कोई अगर किसी को अगर कोई अन्य भाषा नहीं आती है, कुछ अगर है, तो कहीं के उसके लिए नियम कानून है। यह इस तरीके से कानून हाथ में लेना है, समझ में आता है। लेकिन चूंकि मनसे की बात करें, यहाँ पे अन्य पार्टियों की भी क्यों न बात कर ले, कई बार ऐसा देखा गया है कुछ इश्यूज को लेकर मराठी और हिंदी अन्य भाषा को लेकर कहीं कहीं राजनीति देखने को मिलती है और वही काम इस बार भी डी-मार्ट पे देखने को मिल रहा है। जी ठीक है अभिषेक, लौटते हैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अब अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो बातचीत सुनवा देते हैं जिसमें कर्मचारी ये कहता हुआ नजर आता है कि वो हिंदी में ही बात करेगा, मराठी में नहीं करेगा, और उसके बाद किस तरह से विवाद बढ़ता है दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं। सॉरी बोल, चल कान पकड़ के सॉरी बोल. सॉरी बोल.
सॉरी बोल. अरे बोल ना. अरे कान पकड बोल. सॉरी बोल भाई हात चालतील कशाला डोक्याची वाट सॉरी लावतो? बोल. कान पकड. हाथ पकड़, कान पकड़ के सॉरी बोल. ऊपर कान पकड़. कान पकड़ तो ऊपर जाके लेके जाते तो ऊपर लेके जाएंगे जल्दी कान पकड. आपके सामने. समोर ये असा आणि कान पकड. सॉरी बोलो दोनों. देऊ का फटका? चल लवकर कान पकड. सॉरी बोल. सॉरी बोल ना. कान पकड. अरे कान पकड़ से सॉरी बोल. उलटा बजा कर. सॉरी बोल. सॉरी बोल. सॉरी बोल. तेरे को एटीट्यूड ज्यादा है. मराठी माणसाची माफी माग. पकड कान कान पकड एकच बसला बाई खूप बसेल. सॉरी लवकर कान पकड. कान पकड. कान पकड. अरे कान पकड. कान. तुला ते कान कान पकड. सॉरी बोल. चल, उलटवायला कान कान बोल. पकड. खाली कर. हालती बस आणि एवढं पकड खाली. मराठी माणसाची माफी माग. लवकर अजून फुटशील. अजून सॉरी बोल. इथे सांगितलं ना तर मराठी शिकायचं. मराठीत बोल. मी माफी मागतो. मराठी माणसाची माफी मागतोय बोल. मराठी माणसाची मी माफी मागतो बोल. राजसाहेबांची मी माफी मागतो. राज ठाकरे साहेबांची बोल. मी माफी मागतो. यापुढे मराठी माणसांचा मी भाषेचा बोल. मराठी भाषेचा मी सन्मान करीन. किलोमीटरवर कान पकड़ के सॉरी बोल. सॉरी बोल. चल. कान पकड़ के सॉरी बोल. सॉरी बोल. सॉरी बोल. लवकर सॉरी बोल. अरे बोल ना. अरे कान पकड बोल. देखिए किस तरह से उस कर्मचारी से, डीमार्ट के कर्मचारी से कहा जाता है कि आप कान पकड़े, माफी मांगे, और मराठी भाषा में ही माफी मांगने के लिए कहा गया और एक के बाद एक थप्पड़ भी उस कर्मचारी को जड़े गए एमएनएस कार्यकर्ता की तरफ से। अब अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक की किस तरह की गुंडागर्दी है? अब ना सिर्फ माफी मंगवाई जाती है बल्कि ये कहा जाता है कि मराठी में ही माफी मांगो, एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं कर्मचारी को। अब क्या इसको लेकर कोई एक्शन देखने को मिला है? एमएनएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या कि किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह से गुंडागर्दी की गई? देखिए, मनसे की तरफ से लगातार इस बात पर ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिलती है। बीच में देखा होगा आपने, गुजराती भाषा को लेकर भी इस तरह से घटना सामने आई थी, जिस वक्त एक दुकानदार ने गुजराती बोलने की बात कही थी और उस वक्त जो सामने वाली महिला मराठी थी और वो मनसे ऑफिसर पहुंचती तो उसके साथ में मार पिटाई हुआ था। तो ऐसे मनसे को देखिए, कह सकते हैं कि मनसे के नेताओं द्वारा या फिर उनके प्रमुख द्वारा पुलिस छूट कह सकते हो सकता दिया गया है। मान सकते हैं कि कहीं पर भी अगर हिंदी और मराठी और अन्य भाषाओं को लेकर कोई विवाद होता है तो जाहिर सी बात है मनसे के लोग अपने कानून हाथ में लेते हैं या साथ देखा जा सकता है और कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस में शिकायत बिल्कुल दर्ज कराई गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जो शख्स हिंदी में जो यानी जो दुकान डी मार्ट के जो कर्मचारी है, क्या वह उसे मराठी आती थी या नहीं आती थी या जानबूझकर वह हिंदी में बात कर रहा है। कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, कहीं कहीं शांति भंग करने का भी कैसे प्रयास होता है। तो तमाम एंगल पर देखकर पुलिस पूरी बिल्कुल इस पर मामले जांच पड़ताल करेगी। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में कई बार मनसे के द्वारा कानून। ठीक है अभिषेक, लौटती हूँ आपके पास। शिवसेना से प्रवक्ता है कृष्णा हेगड़े, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका लाइफ टाइम्स पर। और कृष्णा जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में जब डीमार्ट के जो कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं कि मैं हिंदी में ही बात करूंगा, मराठी में बात नहीं करूंगा, तो किस तरह से एमएनएस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं, गुंडागर्दी उनकी तरफ से दिखाई जाती है और न सिर्फ माफी मंगवाई जाती है बल्कि थप्पड़ भी जड़ा जाता है डीमार्ट के कर्मचारी को। देखिए, मराठी महाराष्ट्र का भाषा है और सभी को मराठी आनी चाहिए और मैं भी परप्रांतीय हूँ, लेकिन मुझे भी मराठी आती है और मेरी फैमिली यहाँ पर 60 साल से रह रही है। लेकिन कोई भी कानून अपना हाथ में ले, ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है। लेकिन डीमार्ट के कर्मचारी हो या दूसरा कोई भी कर्मचारी हो, वैसे मनसे और शिवसेना ने पहले से एजिटेशन किया था कि सभी जो साइन बोर्ड्स है सभी दुकानों के वो मराठी में होने चाहिए और उसमें सभी जो दुकानदार है उन्होंने भी कोऑपरेट किया है और मुझे लगता है कि ये जो मामला है ये भी सुलझ जाएगा। लेकिन कोई भी अपना कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश नहीं करे, ये हमारी निवेदन है। नहीं कृष्णा जी, अब ये चीज आपसे समझना चाहेंगे कि अब अगर कोई मराठी में बात नहीं कर रहा है, अगर उसने ये कहा है कि मैं हिंदी में बात करूंगा, तो किस तरह से कोई गुंडागर्दी कर सकता है भाषा को लेकर?
कानून को इस तरह से देखिए, अपने हाथ में अगर- लेना अगर- और ये अगर- बोलना कि अगर- मराठी में ही माफी मांगे, आप मराठी में ही बोले। देखिए, अगर किसी को मराठी आती है तो उसको बिल्कुल मराठी बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी को मराठी नहीं आती है, जो मुझे लगता है कि स्वाभाविक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं या मराठी बोलते हैं या फ्लुएंटली बोलते हैं या थोड़ा फोड़ के बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन कोई लोग हैं जिनको बिल्कुल मराठी नहीं बोलनी है, क्योंकि उनको लगता है कि मराठी न बोलने से उनके कुछ अहंकार को ठेस पहुंचेगा। ये गलत बात है कि मैं बोलूंगा ही नहीं। देखिए, जो प्रांत में हम रहते हैं, नहीं, लेकिन कृष्णा जो जी प्रदेश देखिए, में हम अब रहते हैं, मुंबई में तमाम राज्यों के लोग आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, या फिर नौकरी के लिए आते हैं। अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो इस तरह से गुंडागर्दी की जाएगी क्या सर? नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र के कल्चर में घुल मिल जाता है, और ज्यादातर लोगों को मराठी आती है और मराठी बोलने की वो कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए ये किस तरह से जब मराठी भाषा में नहीं बोला गया, डीमार्ट के कर्मचारी की तरफ से किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आए। एक बार फिर से ये पूरी बहस, ये पूरा विवाद जो हुआ वो आपको सुनवाते हैं। कान पकड़ के सॉरी बोल, सॉरी बोल, चल कान पकड़ के सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। अरे बोलना, अरे sorry कान बोल, पकड बोल. सॉरी बोल भाई हात चालतील, कशाला डोक्याची वाट सॉरी बोल, कान पकड़, हाथ पकड़, कान पकड़ के सॉरी बोल। ऊपर कान पकड़, कान पकड़ तो ऊपर जाके लेके जाते तो ऊपर लेके जाएंगे। जल्दी कान पकड़ आपके सामने बाबा समोर ये असा आणि कान पकड. सॉरी बोलो दोनों। देऊ का फटका? चल लवकर कान पकड. सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल ना. कान पकड. अरे कान पकड़ से सॉरी बोल, उल्टा बजा कर. बाबा तू कान पकड. सॉरी बोल. सॉरी बोल, सॉरी बोल। तेरे को एटीट्यूड जाता है. मराठी माणसाची माफी माग. माग. पकड़ कान कान पकड़ एकच बसला भाई, खूप बसेल. सॉरी लवकर कान पकड. कान पकड. कान पकड. ए, अरे कान पकड. कान. तुला तर कान कळलं पकड नाही रे. का? सॉरी बोल, चल, पकड. जेवायला कान खा. पकड के. खाली कर. हलती बस आणि एवढं पकड खाली. मराठी माणसाची माफी माग. लवकर अजून फुटशील. अजून इथे सांगितलं ना तर मराठी शिकायचं. मराठीत बोल. मी माफी मागतो. मराठी माणसाची माफी मागतोय बोल. मराठी माणसाची मी माफी मागतो बोल. राजसाहेबांची मी माफी मागतो. राज ठाकरे साहेबांची बोल. मी माफी मागतो. यापुढे 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 मराठी माणसांचा, मी भाषेचा बोल बोल. मराठी भाषेचा मी सन्मान करीन. किलोमीटरवर कान पकड़ के देखिए इस पूरी खबर पर नजर बनी हुई अपडेट आगे पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।